चलिए आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। कौन चैप्टर पढ़ेंगे? चौथा चैप्टर। और चौथा चैप्टर आप लोग तीसरा चैप्टर से रिलेटेड है, दूसरा चैप्टर से, जो बहुत मजा आएगा। यूनिट 4 मार्क्स 8। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 2 पार्ट में है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। देखिए, यदि बॉन्ड की बात करें तो केमिकल बॉन्ड जो होता है वो जनरली हम लोग 3 तरह के पढ़ते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 तरह के होता है। कौन कौन? तो पहला आयोनिक बॉन्ड, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, जो मेटल के ही बीच में लगता है, मेटालिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का टाइप नहीं होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जनरली 2 तरह के होता है। नहीं, इस तरह से ज्यादा नहीं मजा आएगा, थोड़ा सा और डिटेल से लेते हैं, ये कम मजा आ जाएगा। केमिकल बॉन्ड जनरली अट्रैक्शन और फोर्स के आधार पे 2 तरीके से होता है। कौन कौन होता है? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स और दूसरा होता है वीक फोर्स। वीक फोर्स बहुत मजा आएगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स, दूसरा वीक फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स को जनरली हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं, ये मजा आएगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स को कौन कौन? आयोनिक बॉन्ड, और इसी का नाम था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा था कोवैलेंट बॉन्ड, इसका एक ही नाम होता है, इसका था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका नाम होता है मेटालिक बॉन्ड, जो सिर्फ मेटल में पाया जाता है। इसको हम लोग जनरली 2 भाग में बांटते हैं। नहीं, कौन कौन होता है? एक इंटरमोलिक्यूलर, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा होता है वंडर वाल बॉन्ड। वंडर
वंडरवाल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली दो तरीके के होता है। कौन कौन होता है? एक इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पहला नंबर। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। सी नंबर इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। और इसका होता है इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड जनरली होता है दो तरह के, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। समझे क्या? इतनी सारी चीज को पढ़ना पड़ेगा। ओके। इतनी सारी बातें तो ये है। इसको रहने दीजिए, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट और टॉपिक, वैलेंस सेल क्या होता है? वैलेंस सेल को VS कहते हैं। वैलेंस सेल क्या होता था? अंतिम सेल प्रेजेंट होता था उसे वैलेंस सेल कहते थे। आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल कहते थे। नहीं, द सेल present outside of an atom is called valence cell, is called valence cell. It is denoted by VS। जैसे जैसे एग्जाम्पल, ये हो गया इसका वैलेंस सेल। अंतिम सेल यही है, अंतिम सेल को वैलेंस सेल कहेंगे। अंतिम सेल ये है तो इसका वैलेंस सेल ये हो गया। अंतिम सेल ये है तो इसका वैलेंस सेल ये हो गया। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ओके।
इतना लेट से कहाँ रह जाती है असिका? दूसरा बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी ई लिखेंगे हम लोग। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट the electron present वैलेंस सेल, कहाँ प्रेजेंट होगा? वैलेंस सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। It is denoted by Be. Be. एग्जाम्पल, ये कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये सेल कहलाएगा वैलेंस सेल। ये कहलाएगा वैलेंस सेल और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आया क्या? वैलेंस सेल में जो प्रेजेंट रहेंगे इलेक्ट्रॉन उसे क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आप लोग को वैलेंस सेल समझ में आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया? नहीं, याद रखिएगा छोटी छोटी बातें। ग्रुप वन हाली ना का रब ससुर से फरियाद, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। ग्रुप वन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, ये ग्रुप टू के है और ग्रुप टू का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये ग्रुप 13 का है, जिसका जिसका लिखा रहे हैं ग्रुप का याद रखिएगा। ग्रुप 13 बाल, गंगा, इंडियन, तिलक, ये ग्रुप 13 का, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। किसी का भी निकाल लीजिए, सिर्फ ग्रुप पता कीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए। ग्रुप पता कीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए। ग्रुप 14 का सी जे सन पंजाब, ग्रुप 14 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ग्रुप 15 नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ग्रुप 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ग्रुप 16 ओह सचिन से तेज पोलार्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6। ग्रुप 17 फिर कल बाहर आई आंटी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7। हे नारायण अर्जुन करे जोरेक्स
रामायण नहीं, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। इस तरह से याद रखना है, बस ग्रुप याद रखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। ग्रुप याद रखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। ओके, सिर्फ क्या याद रखना है, ग्रुप। क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, ग्रुप। आप लोग को लिखा दिए थे तीसरा चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म में, आधे कुछ कुछ क्या देख लीजिएगा लेक्चर पिछले चैप्टर में, वहां आपको पता चल जाएगा। समझे, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा दिए थे, किसको किसको कैसे क्या बोला जाता था, अभी भी बोल दिए हैं। वीडियो देख लीजिएगा लेक्चर तो समझ में आ जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन को CE से लिखेंगे। द टोटल इलेक्ट्रॉन present in an atom except valence electron is called, except का मतलब होता है छोड़ करके, क्या होता है छोड़ करके, is called कोर इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है, सिर्फ किसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। टोटल एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सिर्फ छोड़ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल इधर लेंगे, एग्जाम्पल इधर लेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। नहीं, तो बताइए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसमें कौन है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसमें कौन है, ये 3, अंतिम में है वही 4, इसमें कितना 5, इतना किसमें 6, 7, इसमें 8। अब बताइए कोर इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ देना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो इसको छोड़ेंगे तो बचेगा सिर्फ 2, तो 2, इसको छोड़ेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 2, इसको छोड़ेंगे तो कितना बचेगा 2, यानी सब में 2, 2, 2 ही होगा। अब ऐसा नहीं कि सब में 2 होगा, सो अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग भी होगा। जैसे एक और एग्जांपल एट रैंडमली ले लेते हैं, सोडियम 2, 8, 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2, 8, 10। जैसे कैल्शियम 2, 8, 8, 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2, और बाकी बात कितना हो गया 2, 8, 10, 8, 18, यानी कोर इलेक्ट्रॉन हो गया 18। इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन जानते हैं। ओके, एक बातें और कर लेते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी आज इतना ही करेंगे, फिलहाल वैलेंसी के लिए आगे बात करेंगे, आज इतना ही रहने दीजिए। क्या आज इतना ही रहने दीजिए, कल इसको हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ा देंगे। ओके,
कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।